हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन मजाइल। हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, फाइबर टू फैब्रिक। तो हमने इसका आधा पार्ट कर लिया था, गिनिंग प्रोसेस कर ली थी। ठीक है, फील्ड ऑफ कॉटन, इन सब के बारे में, कॉटन के बारे में पढ़ लिया था। तो अब हम इस चैप्टर का जो आगे वाला पार्ट है, ठीक है, वो करते हैं। हमने लास्ट यूट पे छोड़ा था। तो फर्स्टली देखो आप, यूट कैसे दिखता है। यूट की मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है, यूट ऐसे दिखता है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में देखते हैं होता क्या है यूट। तो यूट एक प्लांट होता है। ठीक है, यूट फाइबर इज obtained फ्रॉम द स्टीम ऑफ द प्लांट, स्टेम ऑफ द प्लांट। तो यूट कहाँ से मिलता है? प्लांट की स्टेम से मिलता है। ठीक है, तने से मिलता है। ठीक है, तो अनलाइक कॉटन जस्ट इज कल्टिवेटेड इन दी रेनी सीजन। जो कॉटन्स होते हैं, ठीक है, यो यूट से कल्टीवेट किए जाते हैं रेनी सीजन में। ठीक है, तो सम जूट प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट्स आर बिहार, असम एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो कुछ जो जूट होते हैं वो इंडिया की कुछ स्टेट्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं। बिहार में प्रोड्यूस होते हैं, असम में प्रोड्यूस होते हैं, और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इन सब में जूट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द प्लांट इज हार्वेस्टेड ड्यूरिंग इट्स फ्लावरिंग स्टेज। तो इस प्लांट को कब हार्वेस्ट किया जाता है? जब वो फ्लावरिंग स्टेज में होते हैं, उनके फूल आने लगते हैं। ठीक है, तो इसको तब हार्वेस्ट किया जाता है। दी स्टेम्स ऑफ दीज हार्वेस्टेड प्लांट्स आर देन सोक्ड इन वाटर फॉर 4 to 5 days। तो क्या होता है, इसको हार्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, सूखने के लिए रख देता जाता है। तो क्या होता है, देन सोक्ड इन वाटर फॉर 4 to 5 days। तो ये वाटर को सोक कर लेता है 4 और 5 डेज में। ठीक है, 4 और 5 डेज के लिए इसको रख दिया जाता है। नेक्स्ट इज these stems are left to root and then the fiber are picked out by hand। तो क्या होता है, स्टीम में रूट रह जाता है। तो क्या किया जाता है, फाइबर को पिक कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ हैंड। ठीक है, तो अब हमने यूट के बारे में पढ़ लिया, यूट क्या होता है। जूट की पिक्चर भी बनाई हुई है मैंने, ये फ्लावर भी शो किया हुआ है। अब हमने बोला है ना, जब फ्लावरिंग होती है तो ही हम इसको वो करते हैं। ठीक है, हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज हमारा है यान। ठीक है, यान इज द स्पिन थ्रेड दैट इज मेड फ्रॉम फाइबर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फैब्रिक। तो यान क्या होता है, एक स्पेशल स्पन थ्रेड होता है। ठीक है, दैट इज मेड फ्रॉम फाइबर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए फैब्रिक। तो क्या होता है ये फाइबर से बनता है, तो इससे फैब्रिक प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज स्पिनिंग कॉटन जार्न। तो स्पिनिंग क्या होती है, स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग yarn फ्रॉम फाइबर in which fiber from a huge heap a cotton wool are taken out and twisted which brings them together to form a yarn। तो क्या होता है, ये स्पिनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम यार्न को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, फ्रॉम फाइबर से। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, यार्न को कंस्ट्रक्ट करते हैं, फाइबर से बनाते हैं। ठीक है, ह्यूज हीप ऑफ कॉटन वॉल आर टेकन आउट। तो कॉटन वॉल को लिया जाता है, तो उसको ट्विस्ट करके, ठीक है, विच ब्रिंग देम टूगेदर टू फॉर्म ए यार्न। जिसको इकट्ठा किया जाता है तो जान फॉर्म होते हैं। ठीक है, दीज आर टू मेजर डिवाइस कॉल्ड तकली विच यूज्ड हैंड स्पैंडल। ठीक है, तो इस प्रोसेस को करने के लिए टू मेजर डिवाइस यूज होते हैं। फर्स्ट इज तकली, सेकेंड इज चरखा, विच इज आल्सो हैंड ऑपरेट डिवाइस आर यूज फॉर स्पिनिंग। तो जो तकली होती है वो हैंड स्पैंडल होती है। ठीक है, हैंड्स का यूज होता है। ठीक है, जो चरखा होता है उसमें भी हैंड का, अपने हाथों का यूज होता है। ठीक है, इसको हम स्पिनिंग के लिए यूज करते हैं।
तो फर्स्टली देखो, द स्पिनिंग ऑफ yarn ऑन ए बिगर स्केल इज डन यूजिंग स्पिनिंग मशीन फॉलोइंग विच दीज yarn आर यूज टू वीव फैब्रिक। तो ये क्या होती थी, तकली और चरखा जो होता था पुराने टाइम में घरों में यूज करते थे, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब तो स्पिनिंग की मशीन आ गई है, ठीक है। तो हमने जे अगर ये बड़े लेवल पे काम करना है स्पिनिंग का, तो मशीन्स का यूज किया जाता है अब नाउ दीज डेज, ठीक है। नेक्स्ट इज खड्डी। खड्डी वाज द टर्म यूज टू डोनेट क्लॉथ्स विच वर मेड फ्रॉम होमस्पन yarn। तो एक खड्डी होती थी, एक प्रोसेस जिसमें जो हम क्लॉथ से उसको बुन के प्रिपेयर करते थे धागों से, ठीक है, उनको बुना जाता था, फिर उसके बाद हम क्लॉथ्स को प्रिपेयर करते थे, ठीक है। तो फर्स्टली देखो ये चरखा है, ठीक है, जो हमने पीछे देखा था, इसको स्पिनिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसके यहाँ पे एक हैंडल बना हुआ है, यहाँ पे जो हमारा यर्न होता है उसको रखा जाता है, और इसको जब हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं इसको, तो मैं यूं कर रही हूँ, तो क्या होता है, वो उसको ऐसे करके लेडीज धागा बनाती हैं, ठीक है, यार्न फॉर्म करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज तकली। तो ये देखो ये तकली है, और ये इसकी हमारी कॉटन है, ठीक है, जिससे हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ तकली। तो ये तो हो गया हमारा तकली और चरखे के बारे में स्पिनिंग प्रोसेस में, ठीक है। ये सब हम ऑपरेटर्स यूज करते थे पहले, अब तो बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई है, ठीक है। ये मतलब ये हैंडमेड मटेरियल में आ जाता है यार्न, ठीक है। तो नेक्स्ट ही यार्न टू फैब्रिक। तो इसमें क्या है, दीज आर, अब हमने यार्न तो प्रिपेयर कर लिया, तो अब हमने फैब्रिक बनाना है। These are two major ways using which yarn is converted to fabric, namely weaving and knitting। तो अब हमने यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए टू प्रोसेस फॉलो होती है, वीविंग एंड नाइटिंग। तो अब हम देखते हैं इसको कौन कौन सी प्रोसेस कैसे कैसे क्या क्या इसमें होता है। वीविंग प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ intertwining two sets of yarn simultaneously to make fabric is called weaving। तो इसमें क्या होता है, टू सेट्स yarn के होते हैं, ठीक है, उनको कंटिन्यूसली बनाया जाता है फैब्रिक, ठीक है। दी प्रोसेस इज डन यूजिंग ए लूम, ठीक है, इसके लिए मशीन का यूज किया जाता है, विच इंटरलेसेस टू सेट्स ऑफ yarn एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो जो क्या करते हैं, एक दूसरे का राइट एंगल फॉर्म करते हैं यार्न पे, ठीक है। देखिए ये है, ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्टली ये वीविंग प्रोसेस है। तो इसमें देखो आप 3 स्टेप्स दिए हुए हैं, ए बी और सी। तो फर्स्टली शीडिंग, सेकंड पिकिंग, थर्ड इज बीटिंग इन। तो फर्स्टली क्या किया जाता था, देखो ये रीड है, पार्ट का नाम लिखा हुआ है, ये रैप है, ठीक है, शटल है, ये क्लॉथ है, वेफ्ट है। तो क्या होता था, देखिए ये शटल है ना, इसको जो हमने यहाँ पे धागे रखे हुए हैं, धागे सेट किए, रब किए हुए हैं, ठीक है, उनमें से जो शटल होती है उसको उनमें से निकालते हैं, ठीक है, जो भी हम बनाना। देखो ये दूसरी बी पिक्चर में पिकिंग हो रही है, पिकिंग प्रोसेस में हम शटल को आगे लेके जाते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है, हम आगे लेकर गए ना, ठीक है, धागे को उसके, तो उसके बाद क्या किया, उसको हमने बाहर निकाला दूसरी साइड से। तो बाहर निकालने के बाद क्या होगी, बीटिंग, हमने उसको उठा दिया थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद जो धागा होगा वो बिल्कुल साथ लग जाएगा, ठीक है, जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं फैब्रिक। तो ऐसे ये प्रोसेस होती है, 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं, शीडिंग, पिकिंग, बीटिंग, ठीक है। इट इज ए इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। देखिए ये ऐसे होती है, मैंने एक पिक्चर भी बनाई हुई है, ठीक है, ये लेडी प्रिपेयर कर रही है इसको, ठीक है, कैसे धागा प्रिपेयर होता है, जो भी हम प्रिपेयर करना चाहते हैं फैब्रिक, ठीक है, वो ऐसे प्रिपेयर होता है। तो नेक्स्ट इज, आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, आप एजुकेशन मजाइल चैनल यूट्यूब पे सर्च कीजिए,
तो आप मेरी वीडियो कभी भी देख सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको ऐसा सिंबल नज़र आएगा एजुकेशन मजाइल सर्च करने पे, उस पे जाना है, आपको सब्सक्राइब करना है। सभी क्लासेस की आपको वीडियोस मिल जाएंगी साइंस की। नेक्स्ट इज नेटिंग। नेटिंग इज द प्रोसेस बाय which is single strand of yarn is used to make a piece of fabric। तो इसमें क्या होता है, इसमें पीस ऑफ फैब्रिक बनाते हैं, लाइक सॉक्स, स्वेटर, मफलर एंड ए लॉट ऑफ अदर विंटर क्लोथ्स आर मेड बाय नाइटेड फैब्रिक। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल स्ट्रैंड ऑफ yarn होता है जिसकी हेल्प से हम एक पीस ऑफ फैब्रिक बनाते हैं। तो इसमें क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल सॉक्स बनाते हैं, स्वेटर, मफलर, जो भी विंटर क्लॉथ्स होते हैं वो इस प्रोसेस से बनते हैं। नेटिंग कैन बी डन बाय हैंड एज वेल एज बाय मशीन्स। तो ये नेटिंग प्रोसेस है जो हैंड से भी डन होती है और मशीन से भी, ठीक है, दोनों से डन होती है। तो नेक्स्ट चीज देखते हैं कैसे डन होती है। देखो आप ऐसे, आप सुंदर सुंदर स्वेटर पहनते हो ना, ठीक है, वो इस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर होते हैं, नाइटिंग प्रोसेस के थ्रू। देखो आप कैसे इनके धागे डाले जाते हैं, ठीक है, इनकी भी स्पेशल तकनीक्स होती है धागे डालने के। डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन पहनते हो ना, उनके भी अलग अलग मेथड्स होते हैं कैसे इसको डालना है, ठीक है, फैब्रिक को, जो भी हमारा यर्न है, ठीक है, वैसे ऐसे सुंदर सुंदर डिजाइन बनते हैं। देखिए ऐसे, ठीक है, मैंने शो किया हुआ है, ठीक है। आप देखते होगे ना आपकी दादी अम्मा को या मम्मा को ऐसे स्वेटर बनाते हुए, आपके स्वेटर, ठीक है। तो वो नाइटिंग प्रोसेस है, आप घर पे देख सकते हो वो कैसे बनाते हैं, एक बार जरूर देखना। तो नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। तो अब हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है क्लॉथिंग मटेरियल की। इन अर्ली टाइम्स व्हेन पीपल डिड नॉट हैव एक्सेस और knowledge to process fiber, big leaves and the bark of tree were used by people to cover themselves। तो क्या होता था पुराने टाइम्स में, लोगों को पता ही नहीं होता था तकनीक्स के बारे में, तो क्या करते थे, वो बड़े बड़े पत्ते होते थे बार्क ऑफ ट्रीज के, ठीक है, उनको वो बेचारे उन पत्तों से अपनी बॉडी को कवर करते थे, ठीक है। आप देखोगे ना सर्च करके पुराने टाइम में कैसे वो पत्तों से ही कपड़े बना लेते थे अपने, ठीक है, उनको ही वैसे ही बांध लेते थे खुद के ऊपर। आफ्टर सेटलमेंट बिगन इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज दे लर्न हाउ टू वीव। तो उसके बाद कुछ सेटलमेंट्स हुई, न्यू तकनीक्स आई, तो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज थी, उन्होंने लर्न किया, सीखा कि कैसे हम धागे को प्रिपेयर करते हैं। they used grass and twigs to make mats and baskets। तो क्या किया उन्होंने, ग्रास का यूज किया मैट्स और बास्केट बनाने के लिए। एनिमल हेयर और फ्लीस एंड वाइन्स वर wrapped together into stretch or strand which were then woven into fabric। तो उन्होंने फिर उसके बाद एनिमल्स हेयर का, ठीक है, यूज करना शुरू किया, ठीक है, उनको इकट्ठा करके रैप करके उन्होंने वूवन को फैब्रिक में कन्वर्ट किया। These was an abundant growth of cotton in areas near गंगा। तो क्या हुआ, ये गंगा के नियर एरिया है वहाँ पे, ठीक है, which the early Indian readily used to make fabric for themselves, ठीक है, वहाँ पे फैब्रिक प्रिपेयर होता है। तो देयर इज अनदर प्लांट नेम्ड फ्लैक्स विच यील्ड नेचुरल फाइबर। तो एक और प्लांट था, ठीक है, जिसका नाम फ्लैक्स था, जिससे भी वो नेचुरल फाइबर्स obtain करते थे। The early Egyptians cultivated both cotton and flax and used them for creating fiber। तो उसके बाद क्या हुआ, इजिप्टन थे, उन्होंने कॉटन और फ्लैक्स को कल्टीवेट करना शुरू किया और उन्होंने फैब्रिक को क्रिएट कर दिया। दीज प्लांट ग्रू नियर दी रिवर नील। तो वो वाले प्लांट्स नील रिवर के आसपास ग्रो करते थे। बट इन दोज डेज people were not aware of the processing of stitching। तो उस दिनों में लोगों को प्रोसेस ऑफ स्टिचिंग के बारे में पता नहीं था, कैसे स्टिच करते हैं। अब हम सूट नहीं स्टिच करवाते, कपड़े स्टिच करवाते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में पता नहीं था। They simply used to wrap around the fabric around different parts of their bodies।
तो वो क्या करते थे, फैब्रिक को अपनी बॉडी के ऊपर बस वैसे ही रैप कर लेते थे। इवन टुडे अनस्टिच क्लॉथ लाइक साड़ीज, धोतीज, लुंगीज और टर्बन्स आर वाइडली यूज्ड। तो अब हम कौन कौन से अनस्टिच क्लॉथ्स पे देखते हैं, साड़ीज देखते हैं, धोती देखते हैं, ठीक है, लुंगीज और टर्बन्स देखते हैं, ठीक है। इट वाज विद द एडवेंट ऑफ sewing needle that people learned how to stitch fibers to make fabric। तो उसके बाद उन्होंने सीने वाली नीडल को देखा, ठीक है, उनसे उन्होंने लर्न किया कि हम ऐसे फाइबर टू फैब्रिक बना सकते हैं, ठीक है, धागे से कपड़ा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने सब कुछ जान लिया था। ये थी हिस्ट्री ऑफ हमारे जो क्लोथ्स है फाइबर बनाने की, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल से। तो आप नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए यूट्यूब पे जाइए और एजुकेशन मज़ाइल चैनल सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको सबसे पहले वीडियो मिलेगी, क्वेश्चन आंसर आपने जो भी करने हैं, ठीक है, सबसे पहले मिलेंगे। थैंक यू।